आज की इस ब्रीफिंग का मकसद आपको जो पिछले दिनों में सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसके ऊपर जो वाक़यात हैं, जो ऑपरेशंस हैं, उस पर एक उनका हाथा देना है। आई विल and mainly I will be focusing on the Balochistan situation. I will take help of few slides and then we will open the question answer sessions. Hopefully the question answers will be focused on the security situation. Ji, this is what you can see, the situation for 2026. 2026 आज जुलाई के हम आखिर में हैं, तो ओवरऑल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो किए गए हैं वो 40,348 हैं। जब हम ये कहते हैं तो दिस इज़ ऑल सिक्योरिटी फोर्सेस, इट इंक्लूड्स पुलिस, द सेकंड सिविल आर्म्ड फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड द आर्म्ड फोर्सेस। इसके अंदर बल्क जो सी है दैट इज़ इन बलूचिस्तान विच इज़ मोर देन 31,000। और इस दौरान जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं दे आर 3,145, जिसमें KPK में 1971 हैं, बलूचिस्तान में 1148 हैं, रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में 26 हैं। इस दौरान जो दहशतगर्द, जो मुसद्दिका दहशतगर्द हैं, तस्दीक शुदा जो मारे गए हैं, दे आर 2,084, विच कम्स टू at an average of 10 terrorists being killed every day, which is the highest ratio ever. अगर आप इसका कंपैरिजन भी आगे दिखाऊंगा। इस दौरान ये जो IBOs कर रहे हैं, इनकी अगर एवरेज देखी जाए तो आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं दे आर अंडरटेकिंग around near to 194 intelligence based operations per day. So every hour these IBOs are going on. इस दौरान इस साल रवां में जो शहादतें हैं पाकिस्तानियों की दहशतगर्दी के हाथ वो 819 हैं, विच कम्स टू 4 पर डे, जिसमें आर्मी के 303 जवान शहीद हुए हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिसमें पुलिस और सिविल आर्म्ड फोर्सेस हैं उसके 194 हैं, और सिविलियंस 322 हैं जो शहीद हुए। इस साल टोटल 28 सुसाइड बॉम्बर्स जो से हैं इंसिडेंट हुए हैं। द मेजॉरिटी ऑफ देम एज इन लास्ट ईयर दिस ईयर वर आल्सो अफगानीज। अभी जो टांक में भी वाकया पेश आया देवर अफगानीज, जो कराची में भी वाकया पेश आया देवर आल्सो अफगानीज। सो दैट ट्रेंड रिमेन्स। द अफगानीज nationals and people even associated with their जो उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पार्ट ऑफ द टेररिस्ट हु आर किल्ड, कैप्चर्ड एंड यूज्ड इन ये सुसाइड बॉम्बिंग में आप इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक तकाबली जायज़ा है ऑफ द काउंटर टेररिज्म, द काइनेटिक्स का। आपने लास्ट ईयर ये देखा होगा, इस साल के शुमार में हमने आपको 2025 तक का दिया था। सो इफ यू सी 2025, तो द टोटल टेररिस्ट दैट वर किल्ड वाज 2597। इस साल अभी तक जो टेररिस्ट हैं वो 2084 मारे गए हैं, अभी तकरीबन आधा साल या 5 महीने अभी आगे जारी हैं। The way the kinetic prong of the counter terrorism is maturing, responding and delivering, वो आपके सामने है कि अगर आप 2023 को देखें तो उसके अंदर हमारे शोहदा की तादाद या रेशो अगर आप देखते हैं तो वो दहशतगर्द कम मारे जा रहे थे, शहीद ज़्यादा थे। 24 में the tide started turning. In 25, for each shaheed we were taking out minimum 2, and this year for each we are taking out minimum 2.5. So that is the kinetics part. सवाल आपका बिल्कुल बनता है कि ये 7 इंसिडेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं? Because once the other elements of their strategy they start they go into a diminishing returns, तो एक तो जोर यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, और वो आपने देखा कि मार के हक में जब उनकी डायरेक्ट स्ट्रेटजी नाकाम हुई तो they started investing a lot more over here.
something of this has to do with what's the agenda of the terrorist supporting Taliban regime in Afghanistan, जो उनके ज़ेरे तसल्लुत इलाके हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, and it has to do a lot also has to do with the clarity that the state of Pakistan has, because these terrorists and their sponsors have come to understand कि अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है. तो once they know that the state is telling them very clearly कि या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज we are here and we are standing and we are fighting. And fourthly, it is the proactive nature of the operations, because ये आगे मैं थोड़ा डिटेल में जब बलूचिस्तान में बात करूंगा तो ये नंबर ऑफ इंसिडेंट्स क्योंकि आपको यकीनन कौम को परेशान करते हैं. तो once we get more proactive and we reach out and we engage, तो engagements होंगी. Once we are doing more number as well as more effective intelligence based operations, तो engagements होंगी. उसकी वजह से भी ये इंसिडेंट्स बढ़ते. So that is, but we can leave the details to the question answer session if you want to get into that. जी आगे जाइएगा. मैंने जैसे आपको पहले अर्ज किया कि आज की जो इनिशियल ब्रीफ है इसमें वी विल फोकस मोर ऑन बलूचिस्तान. वाई? बिकॉज एक जानबूझ के एक परसेप्शन फैलाने की कोशिश की जा रही है और की जाती है कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर हालात जो से हैं वो बहुत खराब हो चुके हैं. तो आई विल टेक सम टाइम एंड वी विल डिसर्न दिस इशू इन 3 क्वेश्चंस इन 3 पार्ट्स. पहला सवाल ये है कि मसला क्या है, and we will jointly collectively try to find an answer to that. The second is क्या हो रहा है, and third is what is being done. So let's come to the first. ये है बड़ा issue which is not specific to Baluchistan only, but this is specific to the total environment of the security environment in which we are in Pakistan. Hard state question mark. Are we a hard state? Unfortunately not. Why? Because once we say hard state, what does it mean? A hard state means एक वो रियासत जिसमें आइन और कानून सबके लिए यकसा हो, जिसमें तमाम मामलात आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक हो, in which there is no elitism, जहां सबके लिए बराबर हो आइन और कानून, तमाम मामलात आइन कानून के मुताबिक चलो. That is what is an hard state. It doesn't mean a military run state. It doesn't mean a armed forces dominated state like it is tried to be interpreted या उसकी तशरीह करने की कोशिश की जाती. That is what is hard state in our understanding is. अगर आप आइन और कानून के मुताबिक अपने तमाम मामलात को ले आए बिला तफरीक, जिसमें कोई ख्वास नहीं है, आम और ख्वास बराबर हैं, तो ये हार्ड स्टेट होगी. उस हार्ड स्टेट के अंदर सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, उसके अंदर ग्रीवांसेस नहीं होंगी. सो दैट इज अ क्वेश्चन मार्क. एंड द सेकंड इज द ऑब्लिगेशंस वर्सेस राइट्स. What does that mean? That means कि क्या हम अपने हकूक की बात करने से पहले अपने फराइज से आगाह हैं? We are all taking up grievances. उन grievances के पीछे कहीं पे नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं पे आंस भी इकट्ठे किए उठाए जा रहे हैं. And they are all based on हकूक. ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, ये मेरा हक है. We can discern these rights also and the genuinity of those grievances. बिल्कुल ठीक भी होंगी. लेकिन ये जो हकूक हैं, इसके पीछे, इसके पहले, इसके पीछे भी नहीं, इससे पहले